एक हमारा चेला था हरियाणा का, हम कथा सुनाते थे वो सो जाता था। अच्छा, हमें लगता था ध्यान में। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हमारा ही दिमाग खराब हो गया। हमने कहा जब जजमान ही सोता रहेगा तो दक्षिणा कौन देगा? दक्षिणा कौन देगा? पता लगा खुद का किराया लगा के जा। हमने कहा भाई चेले, एक दिन बुलाया, हमने कहा इधर आ। बोले जी गुरु जी। हम कहा सोते ही रहते हो? बोले गुरु जी एक बात बताओ, कितने दिन की कथा बाकी है? हम कहा गिनती गिन रहे क्या? मात्र 3 दिन बचे, 4 दिन हो गए। बोले नहीं नहीं, क्या गुरुजी 1 महीने की कथा नहीं हो सकती? हमने कहा क्यों? अरे बोले गोली खा खा के मर गए, नींद नहीं आई, और आपकी कथा में इतना गजब का जादू है, बिना गोली के नींद आ रही। हमने कहा ठटरी के बरे, हम तुझे तो सुलाने आए हैं कि जगाने आए हैं? तो कई लोग, अच्छा एक आदमी और बड़ा खतरनाक, कथा में आता था, सो जाता था, सो तो ठीक है, सोते हुए सपना देखता था। अब एक कथा में आया, बैठ गया, सोने लगा और सोते सोते सपना देखने लगा। अच्छा, उसकी दुकान थी कपड़ों की, सपना देखने लगा कि वो दुकान पे बैठा है और कपड़ा बेच रहा। कथा में बैठा है और सपना देख रहा कि दुकान पे कपड़ा बेच रहा। इतने में सपने में देखता है कि एक ग्राहक आया। ग्राहक बोला कपड़ा दिखा, उसने कपड़ा दिखाया सपने में। ग्राहक ने पूछा कितने का? बोले 5 रुपया मीटर। बोले बहुत महंगा है, हमें नहीं चाहिए। तो ग्राहक जाने लगा, सपने में ग्राहक जाने लगा तो ये चिल्लाया ले जा 4.5 में। देख सपना रहा पर बीच पंडाल में ही चिल्ला पड़ा, ले जा 4.5 में। दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों फाड़। था सपने में था, उसे लगा दुकान पे है तो कपड़ा की जगह बगल वाले भगत का कुर्ता पकड़ लिया। जितने कुर्ता पहने बैठे हैं बच के रहना। आओ आओ आओ, तो ले जा 4.5 में, दोनों हाथ पसार, सामने वाले भक्त का कुर्ता दीनों पार। ऐसे भी श्रोता होते हैं। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता हो, हम बुराई नहीं कर सकते क्योंकि 2 दिन और कथा सुनाना है, कौन मुसीबत मोल ले। आप लोग तो बहुत अच्छे श्रोता, बहुत अच्छे श्रोता। छत्तीसगढ़ वाले तो अच्छे होते ही हैं। छत्तीसगढ़िया, हाँ देखो अपने मुंह से ही कह रहे हो। अपने मुंह से ही कहते हो। आप लोग तो बहुत अच्छे। बाकी श्रोता तो अब श्रोता ही होते। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, श्रोता नहीं होते, सरौता होते। ये सरौता बड़े खतरनाक, कथा में आते हैं बगल वाले से, ये जानबूझकर करते हैं नाटक। चूना है क्या? चूना, तमाकू तो है, चूना नहीं है, चूना। और कुछ ऐसे भी होते हैं, माचिस तो, बीड़ी है क्या? बीड़ी। इन्हें श्रोता नहीं कहते, सरौता कहते हैं। एक और श्रोता होते, तीसरे नंबर के, ये खतरनाक, घर से चप्पल पहन के नहीं आते और पंडाल से खाली हाथ नहीं जाते। ये गजब के श्रोता होते हैं, बड़े गजब के श्रोता। इनकी तो पूछो ही मत। और कई बार दाव लग जाए तो पूरे 7 दिन के 7 दिन घर से पहन के नहीं आते। कम से कम एक कथा से 7 दिन में 1 साल का जुगाड़ कर लेते। ये बहुत अच्छे श्रोता, ये भी गजब के श्रोता होते हैं। इनकी तो बात ही अलग। अच्छा, कुछ श्रोता होते आजकल रील वाले, वो भी कम नहीं है। घर से बताएंगे, अब आज मैं बागेश्वर बाबा के पंडाल जा रहा हूं या जा रही हूं, फिर यहां आके दिखाएंगे, देखो हाय गाइस, हाय गाइस, आज मैं बागेश्वर बाबा के होरी, अरे मैंने दादा दादा खूब मनई आए हैं, खूब भीड़ आई है, तो हाय गाइस। ये भी, इनको रील वाले श्रोता कहते हैं। ये कुछ दिनों से नई वैरायटी लॉन्च हुई है। अच्छा, इन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं। इनकी फोटो टीवी में आ जाए तो ये ऐसे आंख बंद कर ले जैसे मीरा घुस गई हो। आओ, इनका अलग ही लेवल है ये तो। आओ, और ये भले ही धक्का खा के मंच पे आएंगे पर फोटो जरूर खिंचाएंगे। हाँ हाँ, और लिखेंगे आज बागेश्वर बाबा से शास्त्रार्थ करते हुए।
आओ आओ आओ। चाहे बागेश्वर बाबा स्वयं भी शास्त्र का अर्थ ना जानते हो, ये तो ठीक ही है, लेकिन लिखेंगे ऐसे ही। ये भी श्रोता बड़े ऊंचे होते हैं। नहीं, आप लोग ऐसे नहीं हो, छत्तीसगढ़ वाले ऐसे नहीं है, ये तो दूसरे देश की बात बता रहे हैं, आप लोग बुरा ना मानना। हाँ, ये भी श्रोता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प मध्य प्रदेश में छतरपुर के